हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। देखो, वीडियो थोड़ा सा लेट आया है बट एकदम क्वालिटी वीडियो अपन लेके आए हैं। आज अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनएससी से तुम कहाँ कहाँ से स्टॉक निकाल सकते हो और किस किस पर्पस के लिए निकाल सकते हो। मतलब कहाँ से आप इंट्राडे के लिए स्टॉक निकालोगे, कहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और कहाँ से आप ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, बीटीएसटी के लिए, इन तरीके से। तो अपन बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज योर भाई स्टॉक डॉट एफ आई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे होम पेज आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हीट मैप दिख रहा है। हीट मैप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ब्रोडर मार्केट इंडाइसिस आएगा, सेक्टोरल इंडाइसिस आएगा। अब इसमें से आपको देखना क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रोडर इंडाइसिस देखना है, सेक्टोरल इंडाइसिस देखना है। ब्रोडर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है, जैसे निफ्टी माइक्रो कैप, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या नोट करनी है, इसमें आपको देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो एकदम कॉमन है। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को फार्मा और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े शाइन कर रहे हैं, तो अपन यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक निकालेंगे। हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए सबसे पहला, यहाँ पे स्टॉक अच्छा आना चाहिए, 5% से अंदर आना चाहिए, 5% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा क्राइटेरिया, आप यहाँ पे रिसोर्स पे जाओगे ना, तो यहाँ सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ जाके आप किसी भी स्टॉक की डिलीवरी वॉल्यूम चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी हमारा स्टॉक था, आज के एग्जांपल में देखा था अपन ने, थायरोकेयर। तो आप इसको ओपन करो। अब यहाँ देखोगे, आप इसे थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे कर लोगे तो यहाँ पे फुल टाइम फ्रेम आ गई। अ, थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट कर देते हैं तो इससे आपको थोड़ा सही से दिखेगा। ये देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, स्क्रीन एकदम क्लियरली विजिबल होगी। अब यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे आपको डिलीवर्ड वॉल्यूम दिख रहे होंगे। ये आपको बताते हैं कि आज दिन भर में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है उसका कितना परसेंट लोग घर लेके गए हैं। मतलब आज मान लो यहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड हुई है तो 64 क्वांटिटी कोई घर लेके गया है, इस तरीके से बताता है। तो ये एक बुलिश साइन होता है। बट आपको इसके साथ साथ स्टॉक में ये देखना होता है कि स्टॉक में मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। अब आप देखोगे वो डाउन साइड ही मार्केट जा रहा है, मतलब स्टॉक जाता जा रहा है डाउन साइड, और आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश करोगे बाय करने की, तो वहाँ आप ट्रैप होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। अब दूसरी चीज़, फिर से आप होम पे जाओगे। अब आप मार्केट डेटा पे जाओ और उसके बाद देखो यहाँ पे इक्विटी एंड एसएमई आ गया, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इक्विटी निफ्टी 50 दिख रहे हैं। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक दिखेंगे, कौन सा बुलिश है कौन सा बियरिश है। अब यहाँ से भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बहुत अच्छे से बुलिश होते हैं उनके एक अलग ही साइन हो जाते हैं यहाँ पे। तो 5% आपको चेक करना ही है हमेशा। बट अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आपको 1 या 2% चेक करना है। आपका स्टॉक 2% अप होना चाहिए, 1% अप होना चाहिए, मतलब उसमें मोमेंटम की स्टार्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5% अप हो गया और आप एंट्री ले रहे हो। वो बहुत कम बार होता है कि वो 10% चला जाएगा। हमेशा 5% में अगर आप एंट्री लेते हो तो 4, 5, 3 ऐसे परसेंट पे वापस रुक जाता है। तो थोड़ा सा देखना है। सेकंड, यहाँ से आप स्टॉक निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको हर तरीके के स्टॉक मिलेंगे, मतलब हर सेक्टर के। अब जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस करोगे तो यहाँ पे सारे फाइनेंस वाले स्टॉक आ जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे निफ्टी 500 देखोगे तो टॉप 500 जो कंपनीज है निफ्टी के, मतलब इंडियन मार्केट में, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये तो और अच्छा क्राइटेरिया हो जाता है, यहाँ से आपको हमेशा स्विंग के लिए स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है स्टॉक निकालने का। आज की वीडियो में अपन सिर्फ स्टॉक निकालना ही देखेंगे, स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरी सीरीज में चलती रहेगी। तो आज सिर्फ आप स्टॉक निकालना सीखो, ट्रेड कैसे करना है वो हम आगे सीख लेंगे। मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में चले जाओगे तो यहाँ पे वो इक्विटीज़ आ जाएगी जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, मतलब रिसेंटली वॉल्यूम ज़्यादा आने लग रहे हैं, और मतलब कोई ज़्यादा बढ़ रहा है कोई ज़्यादा कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है। तो वो सारे यहाँ पे आ गए। अब आप देखोगे यहाँ पे न्यू 52 वीक हाई और लो पे देख लोगे। अब अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग कर रही है, मतलब
आज आप ले रहे हो 2-3 दिन के लिए आपको रखना है, मतलब 5-10% का टारगेट रखते हो, 3-4% का टारगेट रखते हो, तो आपको क्या करना है, 52 वीक हाई के पास आ जाना है। अब आप जो यहाँ पे स्टॉक देखोगे नियर 52 वीक हाई के पास होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उनमें मोमेंटम आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ से मोमेंटम स्टॉक पिक कर सकते हो। 52 वीक लो पे जाके देखोगे तो वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बना दी तो वहाँ से स्टॉक निकाल सकते हो। लास्ट डील में देखोगे तो वो स्टॉक ये बताएगा जिसके अंदर रिसेंटली लास्ट डील हो रही है, मतलब एक बड़े अमाउंट की बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ये वो सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है अच्छी बड़ी क्वांटिटी में, तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस लगा सकते हो, चार्ट्स में देख सकते हो, तो वो यहाँ से पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम गेनर पे जाओगे तो यहाँ पे वो स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके लास्ट 2 वीक का एवरेज वॉल्यूम, 1 वीक का और आज का वो एवरेज वॉल्यूम, इस सारा वॉल्यूम एकदम कंपेयर करके बताएगा। ये धीरे धीरे बता रहा है कि आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है स्टॉक में, क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से भी स्टॉक कंसीडर कर सकते हो, पिक कर सकते हो, और उसके बाद उस पर चार्ट में एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे आप देखोगे एवरेज 2 वीक के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, एवरेज 1 वीक के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो भाई यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो खेला हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखना जैसे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अभी रिसेंटली, जिनमें ज़्यादा बाइंग सेलिंग चल रही है, तो अभी ये निफ्टी के ही पुट और कॉल आ रहे हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं लोग। मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग देखोगे तो यहाँ पे बता देगा कौन कौन से अंडरलाइंग बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे पता चलेगी, ये बाय अंडरलाइंग पे ही रहने देना। अब यहाँ पे चेंज इन ओआई और चेंज इन प्राइस दोनों हो रहा है। अब यहाँ देखोगे आप तो ओआई बढ़ रहा है। अब इसमें आपको, इससे आप क्या निकाल सकते हो डेटा कि किसी की यूज़ कर सकते हो, तो अगर देखोगे आप तो ओआई बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो एकदम लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है स्टॉक के अंदर। ओआई बढ़ रहा है प्राइस गिर रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ओआई गिर रहा है और पोजीशन अनविंड हो रही है तो ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो भाई इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं और इसे थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, तो अपन आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी चलते हैं अपन और स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे राइज इन ओआई एंड राइज इन प्राइस, इसमें आपका सबसे ज़्यादा काम हो जाएगा। देखो जो प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो, और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि आपका यहाँ पे ये आपको एक, मतलब आपका एक 50% क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है कि ओआई भी बढ़ रहा है प्राइस भी बढ़ रहा है, और फिर 20% क्राइटेरिया आपका पता चलेगा सिस्टम के ऊपर, और बाकी 30% क्राइटेरिया आपका प्राइस एक्शन बता देगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो ओपन इंटरेस्ट वाले सारे स्टॉक हो गए, ये देखो स्लाइड इन ओआई साइड, ये देखो राइज इन ओआई एंड स्लाइड इन प्राइस, तो ये बताएगा आपको शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहे हैं। तो इनसे आप स्टॉक निकाल सकते हो। पूरा ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप 100% स्टॉक यहीं से निकाल पाओगे। तो और यहाँ पे देखोगे आप तो ऑप्शन चेन एनालिसिस, अब ऑप्शन चेन आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है, ये ऑप्शन चेन हो गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉक वही निकालने हैं जो नियर आपकी स्पॉट प्राइस के चल रहे हो। स्पॉट प्राइस के नियर जो स्टॉक चल रहे हैं उन्हीं को आपको निकालना है। मतलब 24,000 अभी आपका प्राइस चल रहा है तो आपको 24,050, 24,100 तक निकालना है, 24,900, 24,000, 23,900, 23,950, मतलब ये 3-4 जो स्ट्राइक प्राइस है इनमें ही आपको हमेशा ट्रेड करना है। और इनके अलावा आपको दूसरी जगह नहीं ध्यान देना है। तो सबसे अच्छा बेस्ट क्राइटेरिया यही होता है, तो आप यहाँ पे जाके ध्यान दो। और इसके अलावा अब और जो रिसोर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी का वॉल्यूम चेक कर सकते हो, डिलीवर्ड वॉल्यूम। अब जैसे हमने अभी देखा था, आगे जब एग्जांपल में देखा था, तो वहाँ से आप इसका डिलीवर्ड वॉल्यूम चेक कर सकते हो। वो भी आपको एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक बुलिश होने वाला है, बेयरिश होने वाला है, क्या करने वाला है। बस आपको चार्ट में एक बार देखना होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप इसको यूज़ भी करोगे तो कोई काम नहीं आएगा। मान लो अभी डाउन साइड जा रहा है, पूरा स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में, और आप यहाँ पे देख रहे हो डिलीवर्ड वॉल्यूम, तो भाई यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस
यहीं से थोड़ा सा बच के रहो। बाकी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे आगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था इस वीडियो को बनाने में। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट आपका छोड़ के जाना। उससे मुझे आइडिया होगा कि आगे जाके मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।